यूपी हो या उत्तराखंड, हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। देखिए सबसे पहले सबसे तेज पचवदून खबर। नमस्कार दोस्तों, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत। मैं ज्ञान सिंह। रुक करते हैं सहारनपुर से जुड़ी खबरों का। आज नगर सरसावा में हुआ बहुजन समाज पार्टी की मासिक बैठक का आयोजन। मासिक बैठक में पहुंचे बहुजन समाज पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संयोजक इमरान मसूद व उत्तराखंड प्रभारी नरेश गौतम। हम आपको बता दें कि जो बैठक है वो निकाय चुनाव को लेकर की जा रही है। सरसावा नकुड़ चिलकाने में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं से क्या सतर्क। जो पार्टी कार्यकर्ता है उनको इस चीज के लिए बुलाया था कि ताकि उनको जो निकाय चुनाव उसकी जानकारी दी जा सके। आज नगर सरसावा में रविदास धर्मशाला में बहुजन समाज पार्टी ने किया मासिक बैठक का आयोजन, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संयोजक इमरान मसूद व उत्तराखंड प्रभारी नरेश गौतम। इस बैठक में सभी कार्यकर्ताओं को नगर निकाय चुनाव को लेकर सतर्क किया गया और कहा कि हमें दमखम के साथ चुनाव को जीतना है। अब देखने वाली बात यह होगी क्या कोई मासिक बैठक का निकाय चुनाव पर असर पड़ेगा या फिर बहुजन समाज पार्टी में इमरान मसूद के आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। इस मौके पर मौजूद रहे विधानसभा अध्यक्ष संजीव कुमार, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम खन्ना, मुख्य कोऑर्डिनेटर रवि सहगल, राव इकबाल, नरेश चंद जैन आदि इस सभा में मौजूद रहे। आइए देखते हैं सहारनपुर से अमित कुमार धोली की ये खास खबर। तो उसकी जांच करा दी। मैं गारंटी लेता हूँ आप आज भाजपा के सारे नेताओं की जांच करा लो जो 20 साल पहले हमको वे 5 किलो नाच देते हैं पर यूनिट के हिसाब से नाच देते हैं। आप 5 किलो 4 सदस्य हैं, एक परिवार में कितना नाच देते भाई? 20 किलो दे दिया। कैडर को तैयार करने का काम बहुजन समाज पार्टी में हो रहा है। मैं समझता हूँ शायद भारतीय जनता पार्टी और बहुजन के अलावा किसी पार्टी में इस तरह से काम नहीं होता। जब तक कार्यकर्ता बूथ पर तैयार नहीं होगा, मुस्तैद नहीं होगा, तब तक वोट पड़ना मुमकिन नहीं होता। पिछली बार एक जुनून था 2022 के चुनाव में लोगों के अंदर, और उस जुनून के अंदर जो कुर्बानी मुझसे मांगी मैंने अपनी भी कुर्बानी देने का काम किया। एक तरफा वोट डलवाने का काम कर दिया, लेकिन नतीजा 0 रहा। बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई विकल्प है नहीं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ाई लड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर ही भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के बारे में आप सोच सकते हो। और ये बार-बार मैं इसलिए बात कह रहा हूं, समीकरण इस तरह के कि अगर हम लोग ईमानदारी के साथ चाहते हैं कि इस व्यवस्था के अंदर परिवर्तन हो, जो हालात और जो माहौल बन रहे हैं उसके अंदर परिवर्तन हो, तो आपके पास कोई रास्ता नहीं है कि आप बहुजन समाज पार्टी का झंडा थाम करके चलने का काम करें। आज किस तरह का माहौल बना दिया, लोग अगर अपने घेर के अंदर, मुरादाबाद का आपको पता होगा, कारखाने में, बंद कारखाने में शराबी की नमाज हो रही है, बजरंग दल के लोग जाकर के हंगामा करते हैं, पुलिस आती है, फैक्ट्री भी सील, लोग भी बंद। क्या तमाशा बना करके रख दिया, कानून की भी धज्जी उड़ा कर रख दी। क्या बंद कमरे में हमें इबादत करने की इजाजत भी नहीं होगी? क्या अपने 4 दीवारी के मकान के अंदर अगर किसी तरह का कोई पूजा पाठ करना चाहे या कोई इबादत किस तरीके की करना चाहे तो ये भी हमको इजाजत नहीं होगी? ये जो माहौल बना है, इस माहौल से अगर निपटना है, इसका रास्ता एक किया हुआ है बहुजन समाज पार्टी का, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के लिए, मतलब जिस आदमी के सहारे, जिस आदमी के विजन के सहारे देश के अंदर आज हम लोग आजादी की सांस ले रहे हो, उसकी जन्म जयंती मनाने के लिए हमें प्रशासन की प्रशासन की गुलामी करनी पड़ती हो जाकर के साहब हमें परमिशन दे दो। अरे ये दिन तो महोत्सव की तरह, उत्सव की तरह मनाया जाना चाहिए। पूरे देश के अंदर घरों के ऊपर दिए जलने चाहिए, पूरे देश के अंदर घरों के ऊपर बत्तियां लगा करके एक माहौल बनना चाहिए पूरे देश के अंदर। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की वजह से आज
समाज के अंदर आज अपने देश कार्यक्रम आकर दोनों हमारे चेयरमैन हैं विवेक जी और नकुल शर्मा भाई इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, हमें सम्मान दिया, बहुजन समाज पार्टी के साथियों को सम्मान दिया। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथियों, 14 अप्रैल को परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्म जयंती है। कार्यक्रम होगा, मंडल स्तर पर कार्यक्रम होगा। सभी साथियों को, जितने साथी मेरी आवाज से सुन रहे हैं, क्योंकि चुनाव का टाइम होगा लेकिन कार्यक्रम भी होगा, सभी को मैं पहले उनकी बधाई भी देना चाहता हूँ और आमंत्रित भी करता हूँ कि जहाँ पे सहारनपुर में कार्यक्रम होगा सबको सूचना मिल जाएगी। सब साथी वहाँ आकर आने का काम करें और आने के साथ साथ मैं चाहूंगा, क्योंकि इस देश में अगर 50% महिला रहती है तो उन्हें जो अधिकार महिलाओं को देने का काम किया बाबा साहब ने किया, चाहे वो किसी भी धर्म किसी भी जाति में जन्म लिया हो, महिला ने अगर उन्हें सही मायने में आजादी देने का काम किया तो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। उन्हें इससे याद दिलाना चाहिए हमें कि आज जो आप आजाद हो, अगर आप ये अच्छे कपड़े पहन रहे हो तो बाबा साहब की देन है, अगर ये अच्छे खाना खा रहे हो तो बाबा साहब की देन है, और ये खुली हवा में अगर आप सांस ले रहे हो तो ये भी बाबा साहब की देन है।